गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को राधे राधे। चलिए आज देखते हैं एज का सेकंड टाइप। कल आप लोग देखे थे एज का पहला टाइप दिखाए थे, हम पहला टाइप बनाकर समझाए थे। आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा अच्छी तरीक़े से। आज देखते हैं उसका अगला टाइप। उससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मिलेगा आपको, हल्का सा टफ, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होगा, हल्का सा टफ होगा। चलिए देखते हैं। एज 2 से 3 वीडियो और लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा, ये मत सोचिएगा केवल एज पढ़ा रहे हैं। एज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका एज उतना हो तो उसका एज बताइए, भाई का एज इतना हो तो पिता का एज बताइए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि एज को थोड़ा अच्छा से, एज के बाद आप लोगों को परसेंटेज चला दिया जाएगा, टाइम एंड वर्क चला दिया जाएगा। इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि एक ट्रेन इतना से इतना, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पर जाने में इतना टाइम लगाती है, तो इस ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लगेगा, वगैरह वगैरह। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों को कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जा रही है, तो दाम को कितना घटाया जाए कि विक्रेता को या क्रेता को खरीदने में पहले जितना ही मूल्य देना पड़े। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है परसेंटेज वाला। सारा किया जाएगा सॉल्व, पहले एज का देखा जाए। एज का सेकंड टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है एम तथा एन का वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। एम एन, इसका वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। कह रहा है 5 वर्ष बाद एन का आयु 40 वर्ष हो जाएगी। एन का आयु कितना हो जाएगी? 40 वर्ष। कब हो जाएगी? 5 वर्ष बाद 40 हो जाएगी। कब हो जाएगी? 5 वर्ष बाद। तो अभी लाने के लिए 5 वर्ष बाद था 40, तो अभी कितना रहेगा? 35। तो 5 माइनस कर देंगे तो कितना आया? 35। ये 35 किसका आया? वर्तमान का। वर्तमान में उसका अनुपात कितना है? 7। तो 7 में 35, यानी कि 1 में 7 5 35, 5। तो अब कह रहा है 1 में, देखिए 1 रेशियो में कितना आ गया? 5। तो कह रहा है कि एम का वर्तमान आयु बताइए। एम का वर्तमान आयु, एम का वर्तमान आयु क्या होगा? एम कितना है? 5। वर्तमान आयु के लिए 1 में 5 था, तो 5 में 5 से इंटू, तो कितना हो जाएगा? 25 ईयर। यानी कि एम का वर्तमान आयु कितना है? 25 ईयर। क्वेश्चन देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देख लीजिए, कह रहा है क्वेश्चन आपका कि एम तथा एम का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? एम तथा एम के वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5 वर्ष बाद एम की आयु 40 वर्ष है। 5 वर्ष बाद का दिया है, तो अभी वर्तमान रेशियो तो वर्तमान का दिया है, तो उसको वर्तमान में लाएंगे। तो 5 वर्ष बाद का है, तो 5 वर्ष पहले कर देंगे तो 35 साल। तो 35 साल किसका आ गया? ये किसका है? एन का। और एन का रेशियो कितना दिया हुआ है? 7। तो 7 में 35 है, 7 में 35, यानी कि 7 में 35, तो 1 में 5। तो कह रहा है एम का वर्तमान आयु बताइए। तो एम का रेशियो कितना था? 5। तो एम का 5 था, तो 5 से 1 रेशियो जो आया है 5 में 5 से इंटू कर देंगे 25 ईयर। आशा है कि आप लोगों को ये अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए, तो कमेंट ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। करे विकास तथा सौम्या के वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। विकास, सौम्या, वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। 11:6 है। 7 वर्ष बाद विकास का आयु 73 वर्ष हो जाएगा। 7 वर्ष बाद विकास का, देखिए विकास का कितना था? 11 था, 11 रेशियो था। 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 73 वर्ष का। कौन हो जाएगा? विकास। कब हो जाएगा? 7 वर्ष बाद। तो अभी कितना का होगा? तो 73 में से 7 घटा लेंगे। 73 में से 7 घटाइएगा तो कितना होगा? 73 में से 7 घटाइएगा तो आपका
66 आएगा 66। अब 66 क्या है ये? विकास का वर्तमान आयु। तो विकास का वर्तमान आयु का रेशियो कितना है? 11, और 11 में 66, तो 6 बार में, यानी कि एक बार में 6, 11 छक 66 होता है, 11 6 या 66। तो कह रहा है कि सौम्या की वर्तमान आयु बताए। सौम्या कितना है? 6 वर्ष की। इसका रेशियो कितना है? 6, और 1 रेशियो में आया है 6, तो सौम्या में 6 से इंटू कर देंगे, 36 ईयर। सौम्या की वर्तमान आयु कितना है? 36 ईयर। सौम्या अभी वर्तमान में 36 साल की है। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को रोककर क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बना लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि समझाने के लिए हम लंबा छोड़ेंगे तो वीडियो लंबा होगा। तो वीडियो को रोक रोक कर आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नोट कीजिएगा, बनाइएगा, जो भी करना होगा अपना कर सकते हैं, वीडियो को रोक कर या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्याम तथा बलमा की आयु का अनुपात। श्याम, श्याम नाम है क्या? एक श्याम और एक बलमा। श्याम और बलमा, श्याम और बलमा की आयु का अनुपात 7:13 है। कितना है? 7:13। कह रहा है 10 वर्ष बाद बलमा की आयु 62 वर्ष होगा। वर्तमान में श्याम कितना वर्ष का है? कितना कह रहा है? 10 वर्ष बाद कौन होगा? बलमा। 10 वर्ष बाद बलमा कितना होगा? 62 साल के। 10 वर्ष बाद, ये तो अभी कितना है? 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 52 होगा ना। अभी बलमा कितना है? 52। अब वर्तमान में इसका रेशियो कितना दिया हुआ है? 13। तो 13 में 52, तो 1 में 13 चौका 52, 1 में 4। तो कह रहा है श्याम की वर्तमान आयु बताए। श्याम की वर्तमान आयु 7 × 4 यानी कि 28 ईयर। आंसर। अब देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपसे ये पूछ दे कि यहाँ पर तो वर्तमान पूछा था तो आप इतना कर दिए 28, ठीक है। अगर आपसे बोल दे कि श्याम के 10 साल बाद की उम्र बताइए या श्याम के 5 साल पहले की उम्र बताइए, तो यहाँ पर कह देगा श्याम की 5 साल पहले की उम्र बताइए। तो वर्तमान निकालेंगे और निकालने के बाद यहाँ से 5 माइनस कर देंगे, 5 साल पहले का आ जाएगा। और 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद का पूछे तो वर्तमान निकाल के जितना बाद पूछे उतना प्लस कर देना है। समझ में आया? जितना बाद पूछे उतना प्लस कर देना है, जितना पहले पूछे पीछे पूछे उतना माइनस कर देना है। आशा है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को घर से बनाने के लिए, बनाकर कमेंट में आंसर दीजिएगा उसका। क्वेश्चन लिखिए, बोल दे रहे हैं ए तथा बी की आयु का अनुपात 8:15 है। ए तथा बी के आयु का अनुपात 8:15 है, यानी कि ए तथा बी के आयु का जो एज का रेशियो है वो 8:15 है। 6 वर्ष बाद यानी कि 6 ईयर बाद ए की आयु 30 वर्ष हो जाएगा। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा। ए तथा बी की आयु का अनुपात, ए तथा बी के आयु का अनुपात 8:15 है। 6 वर्ष बाद ए के आयु 30 वर्ष हो जाएगा। प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं। बना लीजिएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, बोल दे रहे हैं। कह रहा है ए तथा बी के आयु का अनुपात 8:15 है। 6 वर्ष बाद ए की आयु 30 वर्ष हो जाएगा, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं। आशा है कि आप लोग बना लीजिएगा। अगर समझ में ये क्वेश्चन आया होगा तो ज़रूर बनेगा, अगर नहीं बनेगा
तो कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा बना देंगे।